अब मेहनत करना पड़ेगा ना, पेपर नज़दीक आ गया। डी ब्रोगली का तरंग दैर्ध्य और तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र स्थापित करना। मिला आपको? तब फोटान, इसको पढ़ लीजिए तब आपको फोटान पढ़ा देता है। मिला होगा, देखो ना, पलटो आप। पूरा एग्जाम्पल कल आज बताने वाले थे, लेकिन कल आपको बताएंगे। क्या बात, 400 के ऊपर आपका होगा या 400 पर। मिला? द्रव्य के तरंग प्रकृति यही है। हम तो ये कह रहे सबसे सुंदर, अगर ये दुकान निकल रही है तो चलो। अच्छा, डी ब्रोगली एक महान वैज्ञानिक का नाम है और आज हम लोग इन्हीं के बारे में जिक्र करने के लिए चाह रहे हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि डी ब्रोगली या द्रव्य तरंगे किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखिए। 154 है परिसंख्या, यहाँ पर है। तो सुनो, डी ब्रोगली एक महान वैज्ञानिक थे। बड़ा इसने अपना कार्य किया भाई फिजिक्स के क्षेत्र में, इनका नाम रोशन हुआ। इनके अनुसार, सुना ध्यान से बाबू, आप बता रहे थे इनके बारे में, आप पढ़ के आ रहे हैं। कल मैंने बताया था आपको कि जब प्रकाश तरंग के रूप में चलता है तो प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। आप किताब पढ़ेंगे तो सब मिलेगा आपको, एनसीईआरटी में। रात में पढ़ रहा था, दिख रहा था। और जब प्रकाश कण के रूप में चलता है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव और प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या हम लोग कर सकते हैं। याद है ना? तरंग के रूप में चलेगा तो परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। जब कण के रूप में चलेगा तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की और किसकी, ध्रुवण, प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या कर सकते हैं। तो डी ब्रोगली जब आए तो उसने ये कहा कि जब कोई द्रव्य कण, अच्छा द्रव्य कण का मतलब जानते हो, व्हाट ये द्रव्य, द्रव्य का मतलब पदार्थ। द्रव्य कण में ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। संसार में जितने भी पदार्थ होते हैं उस पदार्थ की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिला तो परमाणु बना, परमाणु मिला तो अणु बना, अणु मिले तो तत्व बने, तत्व मिले तो यौगिक बने, और यौगिक से पदार्थ वगैरह सब आ जाता है। सबसे छोटी इकाई आपका इलेक्ट्रॉन है। तो बताए थे कि जब कोई द्रव्य कण, जैसे फोटान हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ इत्यादि, गतिमान होते हैं, चलते हैं। कल फोटान के बारे में आप जिक्र किए थे। ऊर्जा के बंडलों के रूप में जब फोटान चलता है, जब कोई प्रकाश स्रोत होता है तो बंडलों के रूप में चलता है, उसको फोटान। तो कहते हैं कि चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो फोटान हो, जब वो गति करते हैं तो उनके साथ तरंग का गुण उपस्थित रहता है। यानी जब वो चलते हैं तो तरंग के रूप में चलते हैं। कौन? फोटान या इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसने ये भी कहा कि तरंग के भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन उन कणों में हाँ बोलिए। हाँ हेलो, जा तो क्या कहेंगे, जब कोई द्रव्य कण जैसे फोटान या इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसके साथ क्या चलता है, तरंग चलता है, तरंग चलता है। और तरंग के साथ साथ उसमें कण का भी गुण पाया जाता है। किसका गुण? कण का भी गुण पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं, डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। और इस तरंगों में जो तरंग दैर्ध्य उपस्थित होता है उसी को हम लोग कहते हैं डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं हम लोग इसको। समझे हो? एक बार समझने का प्रयास करो, बताते हैं। जैसे मान लो, तो समझो,
मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये डी ब्रोगली जो वैज्ञानिक, उनकी बात है, इधर से लिख दो डी ब्रोगली। जब ये गति करता है ना इस तरीके से, जब गति करता है तो ये तरंग के भी गुण को प्रदर्शित करता है, और अपने साथ, सुनो, अपने साथ ये कण के भी गुण को प्रदर्शित करता है। किसके गुण को? कण के। यानी दोनों, इलेक्ट्रॉन चला या प्रोटॉन चला, जो भी चला, इलेक्ट्रॉन चलते हैं या प्रोटॉन चलते हैं, तो तरंग और कण दोनों के गुण प्रदर्शित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। और इन तरंगों में जितना तरंग दर्द उपस्थित होता है उसी को डी ब्रोगली तरंग। याद करो सब लोग, एक ही टॉपिक में याद करो, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है, देखना उठा करके। कई बार ये बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, देख रहे हैं 2009 में पूछा गया है, 2009 में पूछा गया है, 2009 में पूछा गया। 2009 का मतलब ये भाई कि कई सेट पेपर बनता है ना, इलाहाबाद के लिए अलग, गोरखपुर के लिए अलग, देवरिया के लिए अलग, तो सब उसका कोड भाषा से आपका होता है। तो लिखो दे या डी ब्रोगली के अनुसार, डी ब्रोगली के अनुसार जब कोई द्रव्य तरंगे, जब कोई द्रव्य तरंगे जैसे इलेक्ट्रॉन, कमा कर दो फोटॉन, गतिमान होता है तो इसमें तरंग और कण दोनों का गुण उपस्थित होता है, दोनों का गुण उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है, जिसे डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। और इसमें जो तरंगे उत्पन्न होती है, या इसमें जो तरंग दर्द लिखना, तो गलती हो गया, तरंग दर्द बना लेना, उसका उत्पन्न होती है, उसे डी ब्रोगली तरंग दर्द कहते हैं। डी ब्रोगली तरंग दर्द कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। छोटा मात्रक एंगस्ट्रॉम भी होता है। जल्दी से, डी ब्रोगली के तरंग दैर्ध्य का सूत्र स्थापित करना है। तरंग दैर्ध्य का मतलब जानते हैं ना? लैम्डा। अच्छा चलो हम लोग सूत्र स्थापित करते हैं। कोई बढ़िया सा आपकी किताब में लिखा है, उसको समझिएगा, ठीक है? पहले लिखना कि द्रव्यमान, पहले लिखना ऐसे, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से।
अच्छा ही बताओ, आइंस्टीन के याद है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण सोच के बताओ। E बराबर m गुणे सी स्क्वायर। क्या होता है भाई? m का है द्रव्यमान, c का है निर्वात में प्रकाश की चाल, E का है एनर्जी। अब E की जगह पर जब डाला जाता है फोटान तो क्या एनर्जी कितना होता है? एच म्यू होता है ना जी। आई एम गुणे सी वहीं रखा, सी गुणे सी डबल करना। तू देखा था क्या नाम लगा होता? तू देखा रखा। अब बताओ कि एच नहीं वैसे ही रखो, सी को बट्टा में कर दो, हाई 2 का बचा था एम गुणे सी। इसको जब क्या लिख सकते हैं? पी। क्या लिख सकते हैं? आप पढ़े होंगे पी बराबर होता है एम गुणे वी, द्रव्यमान और वेग के गुणन पर संवेग कहते हैं ना, तब पी आपका संवेग हो गया। हाई सी जानवा बट्टा में। अब तुम बताओ मुझे, एक सूत्र याद है तुमको? सी बराबर होता है म्यू गुणे लेमडा। तो जहाँ सी बट्टा आई बोलो, तो जहाँ सुनो अब एक कहानी बताओ, ये उल्टा आया है ना, तो यानी सी बट्टा देखो पहले यहाँ पर समझते रहे ना, सी बट्टा म्यू बराबर लेमडा, लेकिन जब यहाँ तो म्यू बट्टा सी है तो ये तो पलट दो, तब यहाँ पर लेकिन है ना पलटने पर तो म्यू ऊपर चला जाएगा, सी नीचे वा जा एक ऊपर आ और लेमडा नीचे वा, तो म्यू बटा सी के जगह क्या लिख सकते हैं? 1 बटा लेमडा। माने या चोइंगे लिखो, या चोइंगे लिखो, ठीक है। हाई जहाँ म्यू बटा सी है उसके बाद क्या लिखोगे? 1 बटा लेमडा बराबर क्या आ गया? पी। तो एच अपान लेमडा बराबर पी, या लेमडा ऊपर पी नीचे, लेमडा ऊपर पी, तो लेमडा आने लिख देता नहीं, पी बटा में आ जाए एच बटा पी। अच्छा गड़बड़ अगर हो रहा होगा ना थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे एच अपान लेमडा है बराबर पी है, तो टीचर जी गुना होगा तो एच अपान पी बराबर लेमडा, या पहले लेमडा कर दीजिए तो एच अपान पी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से या तो लेमडा बराबर एच अपान पी हो जाएगा। समझो भली बताओ, हाँ समझ में आया? नहीं लिखना है, बस इतना हो चुका है। जहाँ लिख लेना लेमडा का है तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य। पी क्या है? पी क्या है? भुला गए लोग। एच प्लांक नहीं था, प्लांक नहीं था, नोट करो प्लांक जल्दी से। जब भी आपसे पूछे डी ब्रोगली के तरंग दैर्घ्य के सूत्र स्थापित कीजिए, मजा आ जाएगा सिद्ध करने में, कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। पी होता है एम गुणे भी की जब पी लिखा है ना, तो एम गुणे सी की जब पी लिखा गया है, या एम गुणे सी की जब पी लिखा गया है। और पूछो कुछ, किसी को दिक्कत? हाँ पूछना है कुछ? हुआ दिखा गया। क्वेश्चन है कि यदि एक कण का संवेग 6.6 किलोग्राम, यदि एक कण का संवेग 6.6 किलोग्राम इंटू याद है ना मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है, तो तरंग दैर्घ्य बताइए। तो तरंग दैर्घ्य बताइए, क्या बता सकते हैं? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बालक, सोच के बताओ, सोच के बताओ। संवेग है तो पी दिया है ना, संवेग है तो पी दिया है, सब लोग जानते हैं। संवेग दिया तो क्या दिया? पी दिया। संवेग दिया तो पी दिया। चलो पी का मान या लिख दो, हल करोगे तो पी का मान लिख दो 6.6 गुणे 6.6 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। लेमडा निकालना है, अभी आपने सूत्र पढ़ा है, लेमडा बराबर एच बाई पी। एच के जगह पर रख दो, हमेशा फिक्स होता है, एच का मान फिक्स होता है। 6.6 गुणे 10 के पैमाने 34, और नीचे आपके पास क्या है? 6.6 है, तो 6 से 6 कैंसिल, तो आपके पास हो जाएगा 10 के पैमाने 34, और लेमडा है तो हो जाएगा मीटर, ये हमारा हो जाएगा आंसर।
बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन हल करते हैं। यदि एक कण का तरंग दैर्घ्य 3 एंगस्ट्रॉम है तो संवेग बताइए। यदि एक कण का तरंग दैर्घ्य 3 एंगस्ट्रॉम है तो संवेग बताइए। क्या आप इसको हल कर सकते हैं? बताइए। हल हो जाएगा? क्या होगा? क्या लिखाएगा? क्या दिया आप ले देखो। एक कण है जिसका तरंग दैर्घ्य की बात करता है तो लैम्डा दिया है, लैम्डा का मान 3 एंगस्ट्रॉम। लेकिन एंगस्ट्रॉम हटाना बड़ी अनिवार्य है बाबू। 10 को माइनस 10 लिखेंगे तो 3 गुना 10 के ऊपर माइनस 10, ये आगे आपका मीटर हो जाएगा। क्या निकालना है? पी निकालना है। तो सूत्र आपके पास क्या आता है? सूत्र यहाँ से हल करते हैं। पी बराबर एच बटा लैम्डा। जब लैम्डा निकालना होगा तो एच अपान पी कर देंगे, पी निकालना होगा तो एच अपान लैम्डा कर देंगे। एच का मान 1406 गुणे 10 के पावर माइनस 34। आई फिक्स वाला एच फिक्स है आपका, और नीचे लैम्डा, लैम्डा का मान 3 गुण है 10 के पावर माइनस 10। 3 से काट देना 2 बार में, ये भी काट देना 2 बार में। 34 है, ये ऊपर जा रहा है तो प्लस 10 हो जाएगा। 2.2 गुना 10 के ऊपर माइनस 24। तो क्या निकाले? संवेग किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड होगा। कोई दिक्कत बताने में? तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है।